सावन का महीना आ चुका था। माता पार्वती भगवान शिव से पिछले कुछ दिनों से झूला झूलने के लिए कह रही थी, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे, इसलिए उस समय उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने शिव जी से बात करनी बंद कर दी। पार्वती, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। मैंने आज कुछ नहीं बनाया, मेरा आज उपवास है, इसलिए आज अपना भी उपवास समझिए। आज कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझे दूसरे काम भी करने हैं, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ पार्वती, क्या तुम हमसे नाराज हो? आपसे नाराज होने का क्या ही फायदा, आप कुछ करते तो हो नहीं। मेरी बातों पर तो आपने आज तक कभी ध्यान दिया ही नहीं, मैं तो बस बोलती रहती हूँ। पति अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करते हैं, एक मैं हूँ जो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। कुछ बोलती हूँ तो भूल जाते हो। तुमने मुझे कुछ कहा था और मैं भूल गया। अरे सुनो तो पार्वती, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ देर विश्राम करूंगी, सोने जा रही हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है। माता पार्वती कक्ष में विश्राम करने के लिए चली गयी। तभी नंदी भगवान शिव के पास आए। प्रभु, माता आपकी कितनी चिंता करती हैं, हमेशा आपका ख्याल रखती हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा करने की पूरी चेष्टा करती हैं। पर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ माता, शायद माता की नाराजगी इसी कारण है कि आपने उनके लिए सावन का झूला नहीं बनाया। अरे हाँ, पार्वती तो मुझे झूला बनाने के लिए कह रही थी, मैं भूल गया। मैं तपस्या में लीन था, इसलिए मैं पार्वती की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। पर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? करना क्या है प्रभु? माता पार्वती की इच्छा को पूरा कीजिए, आपको उनके लिए झूला बनाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो नंदी, मुझे झूला बनाने की तैयारी करनी होगी। अभी पार्वती सो रही हैं, मैं पार्वती के उठने से पहले ही एक सुंदर झूला तैयार कर दूंगा। इसके पश्चात शिवजी ने अपने सभी गणों को बुलाया और उन्हें झूला बनाने के लिए सामग्री लाने के लिए निर्देश दिया। नंदी, तुम सबसे मजबूत लकड़ी लाओ, हमें एक ऐसी लकड़ी चाहिए जो मजबूत और टिकाऊ हो। जो आज्ञा प्रभु। भृंगी, तुम जंगल से सबसे सुंदर और रंग बिरंगे फूल लाओ, हमें झूले को सजाने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। जो आज्ञा प्रभु। शिवजी ने अपने सभी शिवगणों को झूला बनाने के लिए कोई न कोई सामग्री लाने भेजा। उनके जाने के पश्चात शिवजी ने पेड़ की कुछ लताओं को तोड़ा और उनसे एक मजबूत रस्सी बनाई। कुछ देर बाद शिवगण झूला बनाने की सामग्री लेकर आ गए। शिवजी ने झूला बनाना प्रारंभ किया। तभी माता पार्वती अंदर से आवाज लगाती हैं। क्या बात है नंदी, बाहर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? तुम सब क्या कर रहे हो? मुझे नींद भी नहीं लेने दे रहे। प्रभु, माता जाग जाएंगी, जल्दी कीजिए। बस हो गया नंदी, ये रस्सी अच्छे से बांध दूं ताकि टूटे ना। और फिर कुछ ही समय में कैलाश पर्वत के उपवन में एक बहुत ही सुंदर फूलों से सजा झूला बनकर तैयार हो गया। वो झूला जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। जैसे ही माता पार्वती उठकर आती हैं, तो उपवन की ओर देखती हैं। आज ये सारे शिवगण वहाँ उपवन में क्या कर रहे हैं? महादेव तो इस समय तपस्या में लीन होने चले जाते हैं, पर आज तो ये अपने शिवगणों के साथ मस्ती कर रहे हैं। देखूं तो जरा, ये सब एक साथ थे, तभी इतनी देर से शोर मचा रखा था। माता पार्वती तो कुछ और ही सोच रही थी, पर उन्होंने जैसे ही उपवन में प्रवेश किया तो अपने सामने एक बहुत सुंदर फूलों और वृक्ष की लताओं से सजा हुआ झूला देखा। माँ पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। माता, देखिए भोलेनाथ ने आपके लिए स्वयं अपने हाथों से कितना सुंदर झूला बनाया है। इन सब ने भी सामग्री लाने में मेरी सहायता की है। देखो पार्वती, झूला कैसा लग रहा है? अति सुंदर। आपने मेरे लिए इतना सुंदर झूला तैयार किया, मैं बहुत खुश हूँ स्वामी। चलो आओ, इस पर बैठकर दिखाओ, तुम्हें कैसा लगता है? माता पार्वती झूले पर बैठती हैं और भगवान शिव उन्हें झूला झुलाते हैं। वह बहुत खुश हो रही थी। सभी शिवगण अपने दूसरे कामों के लिए चले गए और कुछ देर झूला झूलने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तभी आकाश मार्ग से कुछ राक्षस गुजरते हुए ये सब नजारा देख रहे थे। उन्होंने शिवजी और माता पार्वती को तंग करने के बारे में सोचा। राक्षस की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, वो ना तो खुद ही खुश रहते हैं और ना ही किसी दूसरे को खुश रहने देते हैं। अरे देखो देखो, शिवजी ने अपने उपवन में एक झूला बनाया है। हमारे होते हुए ये झूला यहाँ पर टिक नहीं सकता। तो चलो हम झूले को तोड़ देते हैं।
जब इस झूले पर महादेव और पार्वती झूलने के लिए बैठेंगे तो ये झूला टूट कर गिर जाएगा और बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर, यही मौका है, झूले की रस्सी को किनारों से थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। जैसे ही रस्सी टूटेगी, धड़ाम से महादेव और पार्वती जमीन पर गिर जाएंगे और फिर ये नजारा देखने वाला होगा। हाँ, जब झूला टूटकर नीचे गिरेगा तो पार्वती शिव पर क्रोधित हो जाएगी और फिर इन दोनों में घमासान युद्ध होगा और हम इस युद्ध का खूब आनंद लेंगे। अंधेरा हो चुका था। सभी राक्षस नजरें बचाए उपवन में गए और उन्होंने रस्सी के ऊपरी हिस्से को अपनी तलवार से थोड़ा थोड़ा काट दिया ताकि धीरे धीरे रस्सी घिसकर अपने आप ही टूट जाए। इसके पश्चात सभी राक्षस वहां से चले गए। तभी वहां शिवजी के 2 नाग उपवन में बने अपने बिल से बाहर आए तो उनकी नजर आकाश मार्ग से वापस जाते हुए राक्षसों पर पड़ गई। दोनों नागों को शक हुआ। मुझे लगता है ये राक्षस जरूर उपवन में कुछ न कुछ गड़बड़ करके गए हैं, वरना वो इतनी रात को यहाँ क्यों आते? हाँ, पर वो सब महादेव द्वारा बनाए हुए इस झूले के आसपास क्या कर रहे थे? चलो हम चलकर देखते हैं, कहीं इन्होंने झूले को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। दोनों नाग झूले पर इधर उधर घूमकर देखने लगे। तभी उनकी नजर रस्सी के किनारों पर पड़ी जो राक्षस थोड़ी थोड़ी काट कर गए थे। दोनों नाग समझ गए कि ये करतूत उन राक्षसों की है। तभी सुबह हो गई और महादेव और माता पार्वती प्रातः काल झूले पर बैठने के लिए आ गए। दोनों नागों को जब कुछ नहीं सूझा तो वे दोनों रस्सी के उन कटे हुए हिस्सों पर मजबूती से लिपट गए ताकि रस्सी नीचे न गिरे। महादेव और पार्वती झूला झूलने लगे। अचानक झूला झूलते हुए माता पार्वती की नजर झूले के ऊपरी किनारों पर जाती है तो वह हैरान रह जाती हैं कि वहां पर दोनों नाग लिपटे हुए क्यों हैं। स्वामी, आपके ये दोनों नाग रस्सी के किनारों पर लिपटे क्यों हुए हैं? अगर हमने ज्यादा तेज झूले को हिलाया तो ये दोनों धरती पर गिर जाएंगे और फिर इन दोनों को गहरी चोट आएगी। आप इन्हें मना कीजिए कि ये दोनों नीचे उतर आए। हाँ, मैं अभी बोलता हूँ। देवदत्त, शंखपाल, तुम दोनों यहाँ रस्सी से क्यों लिपटे हुए हो? चलो झूले से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें चोट आ जाएगी। अरे मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या कारण है जो आज तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे? क्या कारण है जो आज तुम ऐसा कर रहे हो? देखो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। आओ, आराम से नीचे आओ। दोनों नाग शिवजी की बात नहीं मानते तो शिवजी खुद ही उन्हें हटाने लगते हैं। तभी उनकी नजर कटी हुई रस्सियों पर जाती है और वे पूरी बात समझ जाते हैं। स्वामी, इसी कारण आपके ये दोनों नाग इन रस्सियों पर लिपटे हुए थे ताकि झूला गिरे नहीं। तुम ठीक कह रही हो पार्वती, परंतु ये सब किसने किया? ये रस्सियां तो लग रहा है कि तलवार से काटी गई हैं। रुको, जिसने भी ये किया है मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। मेरे सामने आओ। जिसने भी ये करतूत की है वो मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। कौन है जिसने ऐसा घोर अपराध किया है? भगवान शिव के क्रोध को देखकर राक्षस डर जाते हैं। वे सब तो छिपकर झूले के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राक्षस त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं। अब हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे भूल हो गई। हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। जब भी उनसे कोई क्षमा प्रार्थना करता है तो वे क्षमा कर देते हैं। इसके पश्चात राक्षस वहां से चले जाते हैं। भगवान शिव अपने चमत्कार से झूले की रस्सियों को दोबारा जोड़ देते हैं। दोनों नाग स्नेह से उनसे लिपट जाते हैं। भगवान शिव भी उन्हें खूब स्नेह देते हैं क्योंकि आज उन दोनों नागों ने अपना सेवक धर्म निभाया था। इसके पश्चात श्रावण मास में रोजाना ही माता पार्वती और भगवान शिव उस झूले का आनंद लेते और माता पार्वती के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते।